ये है हमारा हाथ। हम बोलते हैं ना मेरा हाथ, हम कभी नहीं कहते मैं हाथ, हम क्या बोलते हैं माई हैंड। ऐसे ही मन को क्या बोलते हैं, मैं मन बोलते हैं कभी नहीं, मेरा मन, मेरा माइंड। हमारे अंदर ये शक्ति भी है, जब चाहे हम बातों को छोड़ सकते। 30 सेकेंड्स में पकड़ सकते हैं, वो आपको छुट्टी है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल मत पकड़िए। 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, चलो कोई भी बात हुई सोल्व कर दीजिए उसको 1 मिनट में, 2 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट्स में। लेकिन उसके बाद क्या करना है, उससे सीखना है। आपसे कोई गलती हुई मान लीजिए, हो गई ना, आई कैन नॉट चेंज। समझदार व्यक्ति किसको कहा जाता है, उसको नहीं जो गलती ना करे। समझदार किसको कहते हैं, जो गलती को सीखे और अगली बार उसको रिपीट ना करे। तो अगर गलती हुई है, उसको पकड़ कर रखा है, उसको समझदार नहीं कहेंगे। सीखना है, मूव ऑन, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। तो पास्ट का बोझ मन पर नहीं रखना है। तो हमें अपने जीवन को कैसा डिजाइन करना है, सिर्फ पैसा नहीं। भाई साहब भी बता रहे थे ना कि पैसे के लिए, और आजकल यही है, ज्यादातर लोग इस पर ध्यान रखते हैं, स्पेशली यूथ एज में जब हम मिलते हैं जिनसे, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने के जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कहते हैं पैसा। फिर धीरे धीरे एज बढ़ती है तो समझ में आता है मनी इज नॉट एवरीथिंग। लेकिन कई बार फिर बहुत देर हो जाती है। एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल। दो ट्विंस हैं जिनका नाम है राम और श्याम। सेम स्कूलिंग हुई उनकी, सेम कॉलेज हुआ। जब प्लेसमेंट की बात आई, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आप में से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे शायद। तो जब प्लेसमेंट की बात आई, जो राम था उसकी प्लेसमेंट हुई 5 लाख रुपीज पर ईयर। जो श्याम था उसकी प्लेसमेंट हुई 10 लाख रुपीज पर ईयर। ठीक है, राम और श्याम, हु इज मोर सक्सेसफुल, राम या श्याम? थोड़ा तेज बोलिए, श्याम या राम? श्याम। कैसे? 10 लाख। अच्छा, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अंदर बिठाना है। बचपन से हमारे अंदर बिठाया गया है, नंबर सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। अच्छा, गाड़ी बड़ी है, यू आर मोर सक्सेसफुल? नहीं। जब मेरी जॉब लगी, या मैं कॉलेज में भी था, तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी। मुझसे कोई पूछता था आपके कितने नंबर आए, तो मैं कहता था बहुत अच्छे आए। कहते थे लेकिन कितने? बहुत अच्छे। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब जॉब लगी, कई लोग पूछते थे कितना पैकेज है, तो मैंने सबको कहा कैसा पैकेज है? बहुत अच्छा। कहते फिर भी आप बताइए। बहुत अच्छा है, जितना मुझे चाहिए था उससे बहुत अधिक है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज समथिंग, मतलब मनी इज इंपॉर्टेंट, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। जो लोग कहते हैं पैसा खराब चीज है, वो भी गलत है। एक जगह हम प्रोग्राम करा रहे थे, तो मैंने पूछा खुशी गायब होने के क्या क्या कारण है। तो बहुत लोग हैं अलग अलग उत्तर देते हैं। वो किसी ने कहा पैसा, और कई लोग क्या बोलते हैं, पैसे को ही क्या बोलते हैं, माया। है ना, पैसा माया नहीं है, पैसा इज वेरी गुड थिंग। बट द मेन थिंग इज उस पैसे को हम यूज कैसे कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पैसे को हम कमा कैसे रहे। कि जो मैं काम कर रहा हूं, जैसे अन्न होता है सात्विक तामसिक, ऐसे ही धन भी क्या होता है, सात्विक तामसिक। ऐसे ही मन का भोजन भी कैसा होता है, सात्विक तामसिक। मैं कैसे कमा रहा हूं, क्या मैं जो काम कर रहा हूं किसी को, क्योंकि आजकल कई ऐसे सारे काम हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाते हैं। वो कैसा धन है, खुशी मिलेगी उससे? गाड़ी तो मिलेगी, खुशी पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस यहां आएगा ही। कोई कहे किसी को क्या पता मैंने पैसा कैसे कमाया, सब पता है। आप क्या क्या संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, एवरी थॉट आई क्रिएट, एवरी वर्ड आई स्पीक। और एक्शन में अच्छा कर रहा हूं लेकिन थॉट्स अच्छे नहीं हैं, तो भी मुझे वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि एक एक थॉट हमारे भाग्य का निर्माण कर रहा है। एक एक थॉट माना कर्म। हम ऐसा नहीं कह सकते मैंने गलत काम नहीं किया। अगर मैंने नेगेटिव सोचा, वेस्ट भी सोचा,
दैट मीन्स उसका रिजल्ट भी मुझे मिलेगा या मिल ही रहा है। क्योंकि वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर कर क्या होता है, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, ये मेरे बारे में, हम क्या सोच रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हम इस बारे में सोच रहे हैं। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं हम जब जाते हैं हमें बाहर निकलने से डर लगता है, हमें लगता है सब हमें जज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। शायद हमारे अंदर वो फियर बिना बात कर है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मान लो हम जा रहे हैं, चार लोगों ने हमारी तरफ देखा और हंस दिए क्या सोचेंगे हम? कई लोग क्या सोचेंगे, शायद मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। पर हम ये भी तो कह सकते हैं ना, शायद मेरे बारे में अच्छा सोचकर खुश हो रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारे वाइब्रेशंस पर। तो वेस्ट थॉट्स क्या नुकसान करते हैं, आप में से कोई शेयर करेंगे? वेस्ट थॉट्स हमारा नुकसान करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, ये जो बैटरी है इसको क्या कर देते हैं, धीरे धीरे डाउन, स्विच ऑफ भी हो जाता है फिर कभी कभी। तो ये बैटरी क्या हो जाती है, डाउन। दो काम होते हैं वेस्ट थॉट से मेनली, एक तो बैटरी डाउन, प्लस बुद्धि भी कमजोर होती है, परखने की शक्ति एंड डिसीजन मेकिंग। जो ज्यादा सोचता है वो डिसीजन सही नहीं ले पाता है, उसकी परखने की और निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसाइड, पावर टू डिस्क्रिमिनेट खत्म हो जाती है वेस्ट थॉट्स। और ये बैटरी तो हम जानते हैं, एक होता है तन से थक जाना, एक होता है मन से थक जाना। कभी कभी होता है फिजिकल हमने एक्टिविटी नहीं की, लेकिन सोचते 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 लगता है बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई। फिर सामने वाला भी कहता है ऐसा क्या हो गया, आपकी बैटरी डाउन क्यों है? हम कहते हैं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, बट वी वर थिंकिंग। थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, थिंकिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट थिंकिंग टू मच अबाउट समथिंग, या थिंकिंग अबाउट समथिंग विच आई कैनॉट चेंज, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो ये तो पक्का है, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो आज से एक पावर यूज करेंगे, हर रोज रात को सोने से पहले एक प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस हमारे जीवन को बदल सकती है। वो प्रैक्टिस है डिलीट। डिलीट। पूरा दिन भर जो हुआ, कुछ भी इमोशंस पकड़े हुए हैं, कोई बात पकड़ी हुई है, रात को कैसे सोना है, डिलीट। मन को हल्का कर कर सोना है। अगर हम अपना भविष्य, अपना भाग्य बहुत सुंदर करना चाहते हैं, खुशी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस बोथ आर कनेक्टेड। हेल्थ अच्छी है कब, आप एक्टिविटी कितनी भी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, पर मन खराब है तो हेल्थ खराब होगी ही होगी। मन का इफेक्ट तन पर आता ही है। खुश रहना, लेकिन खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुश कौन रह सकता है? जिसका मन लाइट है, जिसका मन हल्का है। मन हल्का है तो खुश है, मन भारी है तो सब कुछ होते हुए भी, बड़ी जो हमारी ड्रीम कार है उसमें बैठे हुए भी हम कैसे रहेंगे? परेशान। पास्ट फ्यूचर, ये मेरे बारे में ये बोल रहा है, ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और आजकल तो रियल लाइफ की जगह क्या हो गया है, सोशल मीडिया पर मुझे लाइक नहीं किया लोगों ने। एक छोटी सी लड़की थी 6 क्लास में, उससे मैं मिला तो उसकी मदर बता रहे थे कि इसका ना चैनल है एक इंस्टाग्राम पर और ये वीडियोस डालते हैं। तो मैंने उस छोटे बच्चे से पूछा कि, मैंने कहा अच्छा आपको अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करे, लाइक्स करे? कहते हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला जब नहीं आते हैं लाइक्स उतने सारे? कहती हाँ फिर मैं दुखी हो जाती हूँ। 6th क्लास। माई हैप्पीनेस शुड नॉट बी डिपेंडेंट। एप्रिसिएशन की भूख, मुझे दूसरों से एप्रिसिएशन चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि अगर एप्रिसिएशन चाहिए तो क्रिटिसिज्म से दूर भी भागेंगे हम। और आज सबसे बड़ा डर जो है, रिसर्च कहती है मौत से भी ज्यादा डर, फियर ऑफ डेथ से भी बड़ा डर कौन सा है? फियर ऑफ स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि कुछ बोलेंगे कोई हंसेगा। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। वो क्यों है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म? क्योंकि हम चाहते हैं लोग हमें अप्रिशिएट करें।
तो आज से हम एक काम शुरू करते हैं। हम आज से दूसरों से एप्रिसिएशन चाहते हैं या नहीं चाहते? एक बार बोलेंगे सब मेरे साथ? मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बोलिए एक बार। किसी से एक बार आंखें बंद कर कर वो खुशी फील कर कर, ठीक है, अच्छे से बोलना, बहुत खुशी से फील कर कर। चलिए एक बार बोलें सभी। मुझे, एक मिनट एक मिनट, अभी शुरू करें। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेज, यहां तक आवाज तो आनी चाहिए ना। पहले मैं बोलता हूँ, ठीक है, आप रिपीट करना। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोलते ही मन कैसा हो जाता है? हल्का। और ये अगर दिन भर, सिर्फ आज नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात ले जाने का तरीका क्या है, उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे कि ठीक है थॉट चेंज किया, पर उसको परमानेंट कैसे करें, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? तो जो हमने सीखा कि हमारा हर एक थॉट कैसा होना चाहिए, ब्लेसिंग, पॉजिटिव, एप्रिशिएट करना है खुद को। आप में से कभी किसी को आशीर्वाद मिला है दूसरों से? आपने आशीर्वाद लिया है किसी से? यस और नो? लिया है। अच्छा, कोई हमें आशीर्वाद देता है, कैसे देता है? हम अपना हाथ रखता है हमारे सिर पर और क्या बोलता है? सिर पर हाथ रखकर दुखी रहो। आप सिर्फ इमेजिन करिए, आप कहीं गए, आपने उनके पैर छुए, उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा सदा दुखी रहो, या उन्होंने कहा तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। या मान लीजिए आपका 9 बजे एग्जाम है, आप 8:30 बजे कोई व्यक्ति आपको मिला, आपने ऐसे किया, उसने सिर पर हाथ रखा और बोला तुम तो लगता है आज फेल होगे। लग नहीं रहा कि तुम पास होगे। क्या करेंगे? जाओगे उसके पास दोबारा? जाएंगे? अगली बार अगर एग्जाम होगा, उसको दूर से देखते ही, मतलब उसका घर अगर इधर से होगा ना जहां से हमें जाना है, हम थोड़ा दूसरा रास्ता लेकर जाएंगे। लेकिन पूरे दिन भर चेक करें, हम खुद को कितनी बार ब्लेसिंग्स देते हैं और कितनी बार, ब्लेसिंग्स का उल्टा क्या बोलेंगे? कर्स। कितनी बार नेगेटिव एनर्जी देते हैं, खुद को कितनी बार अप्रिशिएट करते हैं और खुद को कितनी बार क्रिटिसाइज करते हैं।